आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे मॉडल में कुड और माइट। कुड और माइट ये हमारा मॉडल का है, कुड और माइट। दरअसल में कुड और माइट जो होता है ये कैन का ही पास्ट रूप है कुड, और मे का पास्ट रूप है तुम्हारा माइट। ये कैन को ही कुड के रूप में पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, मे को पास्ट रूप में माइट का प्रयोग करते हैं साधारणतः। ऐसे कई प्रयोग है कुड का और माइट का। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये कुड का प्रयोग। दरअसल पहले ही कैन में हम पढ़ा दिए थे कि जिसमें कि हम क्षमता, शक्ति ये आदि का बोध हो जाए तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करते थे प्रेजेंट के रूप में। ये क्षमता का मतलब होता है एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी। और शक्ति का अर्थ होता है पावर। यही चीज अगर पास्ट रूप में आ जाए, पास्ट रूप में जैसे एक पहला होता है, जैसे हम एबिलिटी के रूप में लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं शी कुड रिसाइट, RECIT, रिसाइट द रामायणा, when she was only 10। वो सिर्फ 10 वर्ष की जब थी तो रामायण का पाठ कर सकती थी। यहां देखिए एबिलिटी की बात होती है और ये पास्ट रूप में ही हो गया, क्योंकि जब वह थी मात्र 10 की थी उस समय वो रामायण का पाठ कर सकती थी। तो यहां एबिलिटी क्षमता की बात आ रही है, वो भी पास्ट रूप में। जब पास्ट रूप में आएगा तो कैन के जगह कुड का प्रयोग होता है, क्योंकि यहां एबिलिटी की बात होती है। चलिए अब दूसरा बताते। उसके बाद हमने पावर का बात भी इसी में किया। किसकी बात की हम? पावर की। पावर का मतलब होता है शक्ति। क्या होती है? शक्ति। इसके मामले में भी यही बताया जाता है कि पावर में जैसे कह दिया जाए कि ही कुड रन फास्ट, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज 12। अंक में भी दे या वर्ड में भी लिख सकते हैं 12 को। तो वह तेज दौड़ सकता था जब वह मात्र 12 साल का था। तो यहां पर भी कुड का प्रयोग हुआ, ये पास्ट के रूप में। यहां पावर दिखा रहा है, शक्ति की बात होती है कि तेज दौड़ना शक्ति की बात आती है। तो यहां पर भी हम कुड की बात करते थे। ये पहली बात। दूसरी कुड का प्रयोग हम पढ़ा रहे हैं, कभी कभी जो पॉसिबिलिटी जो आता है, जिसको हम लोग संभावना कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावना। जैसे कह दिया जाए कि ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकते हैं, वो घर पर हो सकते हैं। तो यहां पर भी कुड का प्रयोग हो रहा है सर, कि घर पर हो सकते हैं, ये संभावना हो रहा है। या ये कह सकते हैं दैट कुड बी हर कार, यह कार उसकी हो सकती है। तो वैसी स्थिति में भी कुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहां पर हम देखते क्या है कि कुड का प्रयोग जब संभावना के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में होती है, तब यहां कुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा हुआ। तीसरा नंबर में हम थर्ड में हम कुड का प्रयोग पढ़ाएंगे। कुड के लिए क्या है, कभी कभी हम लोग जो है अनुमति लेते हैं, कभी कभी अनुमति भी बात आती है, जिसको हम लोग परमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिशन। जब परमिशन लेते हैं किसी से, जिसमें मेरा एक रिक्वेस्ट भी छिपा हुआ रहता है, वैसे जगह भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 1 घंटे के लिए यहां आराम कर सकता हूं?
ये एक प्रकार की अनुमति लिए जिसमें रिक्वेस्ट है। या कुड आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं, हम परमिशन ले रहे हैं, तो वैसे जगह भी कुड का प्रयोग, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है इसलिए कुड आगे आ गया है, नहीं तो इसे आई कुड होता है एफर्मेटिव में, तो कुड का प्रयोग हम आगे इसलिए किए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि हम अनुमति मांग रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं घर जा सकता हूं, क्या मैं कुछ समय या 1 घंटे के लिए यहां आराम कर सकता हूं, और ऐसी स्थिति रहती है तो यहां पर भी कुड का प्रयोग करते हैं। चौथी बात आती है, कभी कभी हमारा ऐसा रहता है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी रहता है। क्या रहता है? रिक्वेस्ट। और वैसा रिक्वेस्ट जिसमें कि हम थोड़ा अपने हित के बारे में देखते हैं। जैसे कभी कभी रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती। क्या होता है? विनती। जैसे कुड आई टेक योर पेन, क्योंकि हम किसी से मांग रहे हैं, कोई चीज मांग रहे हैं, इसमें रिक्वेस्ट है सर, कोई चीज मांग रहे हैं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, कुड आई टेक योर पेन। या जैसे कुड आई यूज योर फोन, तो वैसी जगह पर भी रिक्वेस्ट हमारा है जहां पर हम उससे एक विनती कर रहे हैं, जिसमें देखिए परमिशन से ज्यादा नम्रता इसमें आती है। परमिशन तो हम अगर घर जाते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई सामान यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनुमति ले रहे हैं। और यहां पर कुड आई यूज योर फोन, यहां पर योर होगा। हाँ, तो यहां पर हम परमिशन से रिक्वेस्ट में थोड़ा ज्यादा नम्रता रहता है, क्योंकि हम उसका किसी का सामान यूज कर रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट रहती है। और वैसी जगह पर भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब 5वां बताते हैं। नियम में बता देते हैं कि ये जो कैन के जगह कुड होता है सर, सिंगल सेंटेंस अगर रहे, जैसे कभी कभी तो आता कि वहां वॉज लगा हुआ था, जैसे सी कुड या ही कुड रन फास्ट व्हेन ही या सी वाज ओनली 12, तो इस तरह का वाक्य में तो उधर भी देखते हैं कि वाज वेल, लेकिन सिंगल सेंटेंस रहता है, कोई तरह का नहीं, कोई सेंटेंस कैरेक्टर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन वैसी जगह कैन के जगह पर कुड का प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट के रूप में कहीं ना कहीं सेंटेंस में रहेगा यस्टरडे, याद रखिएगा, लास्ट, लास्ट के साथ कुछ जुटा हुआ रहेगा, या प्रीवियस के साथ कुछ जुटा रहेगा, या रहेगा देन, THEN, देन तब, या रहेगा बिफोर, या रहेगा एगो। इस तरह का कोई वर्ड अगर रहता है जो पास्ट टेंस को या पास्ट को वो बताता है कि ये पास्ट की शब्द है, जैसे यस्टरडे बीता हुआ कल हो गया, लास्ट हो गया पिछला, प्रीवियस गत, जैसे कहते लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, ऐसे करके। देन मतलब तब, जैसे तब मैं छोटा था बोलते हैं ना, अब मैं दौड़ सकता था, इस तरह से बिफोर, एगो। ये वर्ड भी अगर आ जाता है तो जहां केन लगना है वहां कुड का प्रयोग हो जाता है। जहां जैसे कह दिया जाए, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे अगर कह दिया जाए कि ही कुड राइट वेल इन इंग्लिश देन। देखिए देन शब्द हुआ, कहता वह अंग्रेजी में अच्छा लिख सकता था, तब वो अंग्रेजी में लिख सकता था। ये पास्ट टेंस को ही एक्सप्रेस कर रहा है, और वैसी स्थिति में हम कुड का प्रयोग करते हैं। अगर यही देन नहीं रहता तो आप कैन का प्रयोग करेंगे, ही कैन राइट वेल इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में अच्छा लिख सकता है, लेकिन देन लगाकर हम पास्ट रूप बदलते हैं। तो ये सभी शब्द होता है, जैसे लास्ट, लास्ट के साथ जो भी रहे, लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, वही हालत प्रीवियस की है। ये देन की बात बताएं, बिफोर, आफ्टर, ये तरह का जब कोई भी सेंटेंस आता है जो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है ना, ये टाइम को बतला रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी कैन के जगह हम कुड का प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार से हम आपको कैन के जगह पर कुड या कैन का पास्ट रूप जो कुड होता है, अभी तक हमने कुड को पढ़ाया और अब हम चलते हैं माइट की ओर। अब का पहला प्रयोग हम पढ़ाते हैं, क्योंकि यहां हमने पहले लिख चुका है, तो पहले इसी नियम के साथ हम शुरू करते हैं। बता दें कि मे का ही पास्ट रूप माइट है, मे का ही पास्ट रूप माइट है। तो जैसे साधारणतः वाक्य में फिर ये में से कोई भी रहे जिसमें ये संभावना की बात हो, क्या हो, संभावना की बात हो, और संभावना की बात हो और ऐसे जगह पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी की बात हो जाए, अगर संभावना की बात आती है, तो अगर वो पास्ट टेंस में है, ये सब वर्ड का प्रयोग अगर किया हुआ है, तो हम मे के जगह माइट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मे में हम पहले ही बता चुके हैं कि मे का प्रयोग, जितने प्रयोग है उसमें से एक संभावना का भी प्रयोग होता है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। यही चीज अगर आ जाए कि कल वर्षा हो सकती थी, यस्टरडे अगर आ जाता है, तो क्या होगा, इट माइट रेन यस्टरडे। इट माइट रेन यस्टरडे। तो ये प्रयोग जो अब हम देख रहे हैं, क्योंकि ये यस्टरडे आया, यही कारण है कि मे के जगह हम माइट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट को बतला रहा है। अब पास्ट में अगर ऐसा रहे तो मे के जगह माइट करते हैं। तो ये संभावना हुई, कल वर्षा हो सकती। इसी में एक और है कि पास्ट रूप शब्द नहीं रहेगा, पॉसिबिलिटी लिखी है, लेकिन क्या है उसमें कि हल्का संभावना है, हल्का संभावना, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है, हल्का संभावना। इसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे मे का प्रयोग हम लोग प्राय करते हैं जिसमें कम से कम 50% की संभावना रहती है, लेकिन अब माइट का प्रयोग तब करेंगे जब देखें कि मात्र 20% या 30% की संभावना है, जो हम अंदाज, अब आज कल के बारे में हम बोल दे कि कल वर्षा हो सकती है, अभी बादल देखेंगे तभी संभावना हम कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हल्का संभावना कर रहे हैं, 10%, 20%, 30% की संभावना रहती है, तो वैसी जगह हल्का संभावना में भी हम लोग माइट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो टुमारो क्यों न हो। जैसे इट माइट रेन टुमारो। यहां पर देखिए टुमारो है, जो कि फ्यूचर को बतला रहा है, आने वाला कल। लेकिन यहां पर क्या है कि आप जो संभावना कर रहे हैं, या जो संभावना की बात यहां हो रही है, ये हल्का संभावना है, बिना बादल देखे, बिना कोई सिम्टम, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि कल वर्षा हो सकती है, तो वो कल की बात यानी टुमारो की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां संभावना मात्र 10 या 20% की बात आ रही है, तो वैसी जगह पर भी हम मे के जगह पर माइट का प्रयोग करते हैं संभावना में। तीसरी बात इसमें याद रखिएगा सर, कि हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच भी बनाते हैं तो मे की जगह माइट। जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था, अगर हम दिया हुआ है जैसे ही सेड दे दिया, जैसे ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे। जैसे उसने कहा कि वह आज आ सकता है, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं सर कि वह आज आ सकता है, ये डायरेक्ट स्पीच में, ये रिपोर्टिंग क्लॉज हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में तोड़ते हैं तो देखिए कि मे का प्रयोग माइट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड दैट, यहां हो जाएगा ही माइट कम टुडे की जगह दैट डे। हम यहां देख रहे हैं क्या, मे की जगह माइट पास्ट टेंस हो जाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में भी हम जब पास्ट रूप में रहेगा ये रिपोर्टिंग क्लॉज, तो वैसा हम मे के जगह माइट का प्रयोग करते हैं, यहां भी माइट का प्रयोग होता है।
अब हम बात करेंगे चौथा, ये फोर्थ यूज माइट का है। ये अनुमति या परमिशन के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। जैसे माइट आई सी योर बुक, क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूं? यहां एक प्रकार का परमिशन ले रहे हैं सर, तो ऐसी जगह पर भी माइट का प्रयोग हम लोग करते हैं। या जैसे माइट आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? तो वैसे जगह पर भी माइट का प्रयोग होता है। तो ये चौथा नियम में हम बताते हैं परमिशन की बात। जब हम किसी से परमिशन या अनुमति लेते हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, इसकी अनुमति लेते हैं, तो मे की जगह माइट का प्रयोग होता है। अब बात करेंगे हम पांचवा में कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिससे ये बोध हो जाए कि भूतकाल में कोई कार्य हुआ था या नहीं हुआ था, हो सका या ना हो सका। इस तरह से जैसे उसकी गाड़ी छूट गई होगी, तो ऐसा पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ या नहीं हुआ, ऐसा अगर बोध हो किसी वाक्य में, तो ऐसे जगह पर भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। इसको नीचे है, हम उदाहरण ले सकते हैं कि उसकी गाड़ी छूट गई होगी, या तो ऐसे कहते हैं ही माइट हैव मिस्ड, शी माइट हैव मिस्ड हिज ट्रेन, उसकी गाड़ी छूट गई होगी। इस तरह का अगर हम प्रयोग करते हैं, जो हम भूतकाल में एक संभावना करते हैं, जिसमें वो अंदाज लगाते हैं कि उसकी गाड़ी छूट गई होगी, वैसे जगह पर भी मे के जगह पर माइट का प्रयोग हम करते हैं। और इस प्रकार से हम विभिन्न प्रयोग माइट का पढ़ा दिए। और आज का मॉडल के अंतर्गत हमने पढ़ाया कुड का प्रयोग कहां कहां होता है और माइट का प्रयोग कहां कहां होता है। ऐसे एक चीज और आप जान लें कि जितने मॉडल्स हैं सबके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ये बार बार हमने बताया, पिछले क्लास में भी बताया था कि कुड और माइट ये मॉडल है, और मॉडल जितने भी हैं सबके साथ डायरेक्ट V1 का प्रयोग होता है।